आपके अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का हिसाब शनि देव देते हैं। क्यों? क्योंकि शनि देव को दंडाधिकारी बताया गया है और न्याय का देवता बोला गया है। इसीलिए आपकी जन्म कुंडली में हो या ग्रह गोचर की कुंडली में, कन्या राशि के जातकों, आप स्त्री हो या पुरुष, शनि अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे फल देता है, और अगर आप बुरे कर्मों में संलिप्त रहते हैं तो बुरे फल देता है। तो आपके कर्मों की सजा या कर्मों का फल शनि देव 2026 में पूरे वर्ष सप्तम भाव में विराजमान होंगे और कोई राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। पूरे साल सप्तम भाव में और मीन राशि में। अब चूंकि सातवां भाव आपके व्यापार का है, आपके साझेदार का है, आपके पार्टनर का है, आपके विवाह का है, तो क्या फल आपको कन्या राशि के जातकों पूरे वर्ष शनि देव देने वाले हैं। और शनि ऐसा नहीं, अच्छे कर्मों का तो फल शायद देर से दें, लेकिन क्राइम किया, अपराध किया तो तत्काल फल देते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट है शनि देव की जो अदालत है, फास्ट ट्रैक कोर्ट, तुरंत फैसला। और अच्छे फल वो जरूर विलंब से देते हैं। तो सप्तम भाव में जब शनि मार्गी अवस्था में अभी हैं, साल की शुरुआत में भी मार्गी अवस्था में 2026 में हैं, और एक ही राशि में रहेंगे यानी मीन राशि में। हाँ, इन बीचों में मार्गी, वक्री, उदय, अस्त ये तो होता रहेगा, लेकिन राशि का परिवर्तन शनि देव नहीं करने वाले। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें शनि देव जिसे बहुत अच्छा करने वाले हैं, जिसका बहुत अच्छा देने वाले हैं, वो बातें जरूर आप नोट कर लें। और साथ ही शनि देव आपका क्या नुकसान कर सकते हैं, क्या हानि दे सकते हैं, इसको भी आप जरूर नोट कर लें। और साथ में आपको बताएंगे कि शनि देव के शुभ प्रभाव को आप कैसे 2026 में प्राप्त करें और अशुभ प्रभाव से बचने का क्या उपाय है, क्या ज्योतिष उपाय है, जिससे शनि देव की कृपा 2026 में आप पर बनी रहे। तो सबसे पहले निवेदन है, विनती है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। साथियों, शनि सप्तम भाव में जब भी बैठते हैं तो बड़ा प्रिय भाव है इनका, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव बहुत हैं। कैसे? सातवां भाव मीन राशि में बैठना शनि का निराशा कभी कभी दे देता है, उदासी दे देता है, चिंतालु बना देता है। लेकिन 2026 नया साल और पूरा साल शनि देव यहां पर बैठकर कन्या राशि के जातकों आपको बढ़त देंगे, क्योंकि शनि देव जहां पर बैठते हैं वहां वृद्धि देते हैं, और जहां दृष्टि डाल देते हैं वहां समापन, नाश कर देते हैं। क्योंकि शनि की दृष्टि खराब मानी गई है, शनि का विराजमान होना नहीं। जिस घर में कुंडली के आपके बैठे होंगे वहां वृद्धि दे देंगे। अब देखो आपको क्या क्या वृद्धि देंगे और किन किन चीजों से आपको सावधान रहना है, दोनों बातें बताएंगे।
वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर अंत तक देखें। शायद ये वीडियो जो भी आपके 10, 20, 25 मिनट जाएं, लेकिन पूरे साल का आपको इसका लाभ प्राप्त हो सकता है। सावधानियां क्या रखनी है यह सुनकर। देखो साहब, बहुत से लोगों की एक शिकायत रहती है, गुरुजी आप बहुत लंबा वीडियो बना देते हैं, बहुत लंबा। अब जो जल्दी में होते हैं वो जल्दी से वीडियो देखने के चक्कर में स्किप करके देख के निकल जाते हैं। तो जो जल्दी में थे वो जल्दी से ही निकल जाते हैं, और जो वीडियो को अंत तक वास्तव में देख लेते हैं, क्योंकि ये एक ग्रह की बात है और यह एक ग्रह आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और पूरे साल की बात है, जो 2, 4, 5 मिनट की वीडियो में, 10 मिनट की वीडियो में बताना एक तरीके से असंभव ही है। तो ध्यान रहे, शनि सबसे ज्यादा नाराज और शनि को सबसे ज्यादा क्रोध उन व्यक्तियों पर आता है जो व्यक्ति बात बात पर झूठ बोलता है। जैसे छोटी छोटी बातें हैं, किसी का फोन घर पर आया, आपने बच्चों से कह दिया, कह दो पापा घर पर नहीं है। अब आप स्वयं पाप के भागीदार बने और साथ में बच्चों को भी शामिल कर लिया। घर पर फोन की घंटी बजी, मोबाइल की आपकी घंटी बजी, पत्नी को दे दिया फोन और कह दिया कि कह दो घर पे फोन भूल गए। अब साहब आपने तो झूठ बोला ही बोला, साथ में पत्नी को भी शामिल कर लिया। अब अपराध आपका, लेकिन आपकी गलतियों के कारण अपराध सबको भोगना पड़ता है। तो जिस प्रकार से राहु आलस करने वाले व्यक्ति को कभी भी सफल होने नहीं देते, ऐसे शनि देव छोटी छोटी बातों पे जो झूठ बोलता है उससे सबसे ज्यादा नाराज रहते हैं। झूठ, किसी के प्राण बच रहे हो तो बोलना एक अलग की बात है, लेकिन आप झूठ उन बातों पे बोल जाएं तो शनि यहां पर आपको अशुभ फल देते हैं। ऐसे लोगों को शनि उन लोगों को भी तकलीफ देते हैं जो व्यक्ति अपने घमंड में आ जाता है, जो व्यक्ति किसी अपाहिज को, लूले को, लंगड़े को, भिखारी को गालियां दे या उन्हें सताए, कमजोर को, ऐसे लोगों पर भी शनि सजा का प्रावधान कर देता है। क्यों? क्योंकि मैंने जैसा बताया, शनि जो है शुभ फल देने में विलंब कर दे, लेकिन अशुभ फल देने में विलंब बिल्कुल नहीं करता। और 2026 में 7वें घर में शनि देव विराजमान है। 7वां भाव, 7वां घर आपके गोचर का कुंडली में कन्या राशि के जातकों पार्टनर का है, व्यापार का है और दाम्पत्य जीवन का है। बहुत व्यापार में आपको बढ़त देखने को मिलेगी 2026 में। चूंकि शनिदेव राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, इसलिए व्यापार में लंबा उछाल, लंबी कामयाबी देखने को मिलेगी। अब चूंकि व्यापार में बढ़त दे रहे हैं, इसी प्रकार से आपको साझेदारी में भी बढ़त देंगे, यानी कि पार्टनरों की आपकी संख्या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ सकती है, साझेदारों की संख्या बढ़ सकती है। अब इन सब स्थितियों को अगर आप संभाल सकते हैं तो वो काम करें, और नहीं तो मत करें। और चूंकि दाम्पत्य स्थान है, विवाह का स्थान है, तो यहां पर भी अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं, दाम्पत्य जीवन में हैं, तो सप्तम भाव में बैठे हुए शनि देव के कारण आप स्त्री हो या पुरुष, विपरीत लिंग यानी स्त्री किसी पुरुष से और पुरुष किसी स्त्री से अफेयर होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। अफेयर का मतलब
परेशानियां, और इस वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में कलेश और इसका कुटुंब में वातावरण बनता है। यही बस चीजें सावधान रहने की आवश्यकता होगी। स्त्री हैं तो किसी भी पुरुष के प्रलोभन में या किसी भी पुरुष के बातों में मत आए। वैवाहिक स्थिति में अगर आप हैं तो बिल्कुल मत आए, क्योंकि आजकल समाज में जो माहौल है वो कैसा है वो आप रोज पेपर में, न्यूज में सुनते और पढ़ते हैं। पुरुष भी किसी प्रलोभन में किसी स्त्री के नहीं आए। आप पुरुष हैं कन्या राशि के, तो आपकी तरक्की में सबसे बड़ी कमजोरी स्त्री है और कामयाबी भी देने में स्त्री ही है। दोनों बातें। तो अच्छा है, क्योंकि शनि देव एकांत में अकेलापन इनको अच्छा लगता है, इसलिए जो भी कार्य करें 2026 में अपनी स्वयं की हिम्मत पर, अपने स्वयं के बल पर, और तरक्की होने के बाद करेंगे माला माल। लेकिन जैसे जैसे तरक्की हो तो बस एक बात ध्यान रखना, घमंड मत करो, तरक्की होती जाएगी। और किसी के लालच प्रलोभन में मत आओ, भगवान आपको खुद इतना देगा। और पैसे की से आप किसी की मदद मत करना, जैसे आप करते आए हैं। 2026 शनि आपको माला माल करके जाएंगे, मीन राशि में ही। लेकिन सावधान इन बातों से रहने की आवश्यकता कन्या राशि के जातक को बहुत होगी आपको, क्योंकि शनि सप्तम में और 2 जून तक गुरु दशम में, और गुरु की नवम दृष्टि शनि पर, कर्म भाव में बैठे गुरु व्यापार भाव में बैठे शनि के ऊपर जब दृष्टि डालेंगे तो शनि के तमाम अशुभ प्रभावों को भी समाप्त कर देंगे। और इधर छठे घर में रोग ऋण शत्रु के स्थान पर बैठे गुरु राहु देव, वो आपको अचानक लाभ की स्थितियां पहुंचाएंगे, रोग ऋण शत्रु से रक्षा करेंगे, और यह लंबे समय तक करेंगे। आपके लिए 2026 पूरा साल बहुत अच्छा है। अक्टूबर के बाद या दिसंबर के बाद जब गुरुदेव 12वें घर में आपके जाएंगे, तो बस एक बात का उस समय ध्यान रखना मेरी, और कहीं नोट भी कर लें, तो 12वां गुरु कन्या राशि के जातक को आपने जो इकट्ठा किया है वो सब खत्म करा देता है। इसलिए क्योंकि वहां पर अकेले गुरु नहीं 12वें में बैठे होंगे, वहां पे केतु भी बैठा है। तो ध्यान रहे, किसी धार्मिक स्थान पर सफेद रंग का झंडा जरूर उस समय लगवा दें। केतु और गुरु की युति अक्टूबर दिसंबर में आपको लाभकारी साबित होगी। यह अंत की बात है 2026 में। उसके लिए हम वीडियो विशेष रूप से उस समय भी बनाएंगे और जानकारी आपको समय समय पर देते रहेंगे। लेकिन अभी इस वीडियो में बात कर रहे हैं शनि के सप्तम भाव में बैठने की, मीन राशि में, जो पूरे वर्ष वहीं पर रहेंगे। क्योंकि शनि देव जहां बैठते हैं वहां पर वृद्धि देते हैं, तो व्यापार का स्थान है, व्यापार में वृद्धि, साझेदार का स्थान है, साझेदार में वृद्धि, विवाह का स्थान है तो वैवाहिक जीवन में वृद्धि। अब वैवाहिक जीवन में वृद्धि, एक विवाह हो चुका है, आप दूसरा करने जाएंगे तो कलेश होगा ना साहब, सावधान रहें। बैठकर वहां वृद्धि देते हैं, लेकिन जहां पर शनिदेव दृष्टि डाल देते हैं वहां नाश कर देते हैं।
अब शनि जो दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं इसको भी समझ लें। शनि देव पैसा बहुत देंगे, लेकिन आप भाग्य के सहारे बैठने की भूल मत करें, क्योंकि शनि 7वें भाव से 8 और 9 यानी आपके भाग्य स्थान पर देखेंगे तीसरी दृष्टि से। शनि जी की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो तीसरी दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे, यानी कि भाग्य के भरोसे बैठने से काम नहीं चलेगा। और फिर उसके बाद शनि की 7वीं दृष्टि आपके पहले भाव पर पड़ेगी। यहां आपके पास पैसा आते ही घमंड आ जाना, फिजूल खर्ची करना, लोगों को अपने से कमजोर समझना, या फिर लोगों की मदद करना, ये सब मत करिएगा, क्योंकि पहले भी मददें की, क्या हुआ? मदद का स्वभाव अपना चेंज करिए, दया का स्वभाव चेंज करिए। जीवन में कन्या राशि के जातक बहुत आगे बढ़ेंगे। और 10वीं दृष्टि से कुटुंब को देखेंगे, तो यहां पर बाहर के लोगों से परेशानी नहीं, आपके जो घर के ही लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनका विरोध आपको झेलना पड़ सकता है। अब चूंकि शनिदेव पूरे साल भर पैसा आ रहा है, लेकिन परिवार के लोग असंतुष्ट हैं, और ऐसा कई बार हुआ है कन्या राशि के जातकों को। जब भी आपने बढ़त पकड़ी है, आगे बढ़े हैं जीवन में सफलता को चूमने के लिए या सफलता प्राप्त करने के लिए, सबसे पहले आपके घर के लोगों ने आपको खींच दिया रखकर, विरोध किया। वो चाहे आपके बच्चे हो, बीवी हो, परिवार में माँ बाप हो, भाई बहन हो, इनका सबसे पहले आपको सामना आपकी बढ़त के साथ झेलना पड़ा। कामयाबी तक आप ना पहुंचे अभी तक, तो कारण यही है, कुटुंब कलेश। इन बातों का सावधानी से अनुपालन करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। सेहत का भी आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे राहु की विशेष कृपा रहेगी, रोगों से बचाव करेंगे, कर्जे से बचाव करेंगे, शत्रुओं से बचाव करेंगे। लेकिन चूंकि शनि पहले भाव में दृष्टि डाल रहा है, इसलिए सेहत में आपको बता देते हैं, फेफड़े से संबंधित, श्वास से संबंधित, पेट से संबंधित जो बीमारियां हैं, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता आपको 2026 में रहेगी। वैसे गंभीर बीमारी की कोई बात नहीं है, लेकिन गंभीर बीमारियां आपके खान पान पर निर्भर करेंगी। और खान पान कन्या राशि के जातकों आपका सही होना चाहिए हमेशा, जीवन भर। ग्रहों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी आंतें होती हैं कमजोर, और आंतों में इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ता है। इसलिए आप दाल रोटी खाएं और प्रभु के गुण गाएं और खुश रहें। वैसे भी आपका स्वभाव दाली रोटी खाने का है। फास्ट फूड, चाउमीन, ये वो आजकल लोग जो खाते हैं, वो शायद खा लें, आप खाते हो तो अलग की बात है, लेकिन आपको पसंद नहीं होता। अब आपको उपाय बता दें। पहला, एक तो यह झूठ ना बोले इस साल, छोटी छोटी बातों में हैबिट पड़ चुकी है, ये काम मत करें। दूसरा, शनि की विशेष कृपा पूरे वर्ष भर आप पर रहे। तो इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है, एक काला कंबल किसी गरीब को, असहाय को, पीड़ित को जरूर दान दे दें। इतना तो कर सकते हैं। और याद रखें, शनि की प्रिय राशि है कन्या राशि, और आपको ध्यान आ जाएगा कैसे।
शनि की 7.5 में कन्या राशि के जातकों ने जो तरक्की की, जो उन्नत की, वो पीरियड याद रखें जब 7.5 कन्या राशि पर 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 लगी थी। तो 7 से लेके 14 तक का जो गोल्डन पीरियड 7.5 के समय में ही आपके ऊपर आया था। इस बात को दिमाग में रखें। कन्या राशि के जातक फिर से बहुत तरक्की करेंगे। शनिदेव आपको बहुत कुछ देगा, और विशेषकर कन्या राशि के उन जातकों को जिनके ऊपर वर्तमान में शनि की 7.5 नहीं बल्कि शनि की महादशा चल रही है, बहुत उन्नति करेंगे। 2026 में कन्या राशि के आप जातक हैं और शनि की 7.5 चल रही है, गुरु की शनि की महादशा चल रही है। तो 2026 कन्या राशि के जातकों आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। गुरु की महादशा चल रही है तो भी लाभकारी साबित होगा। तो छोटे छोटे उपाय हैं, कर लें, लाभ लें। और शनि का आखिरी उपाय आपको बता देते हैं। इसको करने से हमारे शारीरिक बाधाएं, आर्थिक बाधाएं, विघ्न सब दूर होते हैं। वो है छायादान। जब आप बीमार हो, बहुत पीड़ित हो, बिस्तर पर लग गए हो, तो ऐसी स्थितियों में एक कटोरी में तेल लें सरसों का, उसमें काली उड़द डाल सकते हैं, तिल डाल सकते हैं, या फिर जो है काली सरसों आती है उसको डाल लें, और अपना चेहरा जो है देखें। और उस तेल को आपके यहाँ जोशी मांगने आता है उसको दान कर दें। अगर नहीं मांगने कोई आता है तो पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी में उसको छोड़ दें। शनिवार के दिन यह करें। कब करें, किस समय करें? शनिवार को करें, और जब सूर्य उदय हो जाए उसके बाद, और सूर्य अस्त होने के पहले करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे, स्वस्थ रखे। और हाँ, एक बात ध्यान रखें कि आप अगर कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।